तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी जो युवा है बेरोजगार है, इससे बहुत पीड़ित है, दुखित भी है। हम लोग भी हैं, रोड पे भटके हुए हैं, कहीं किसी का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार इन्हें भी मौका देकर के देखते हैं 5 साल में क्या बिगड़ जाएगा। 5 साल होगा, फिर इसके बाद सोचा जाएगा। इसका काम बहुत बेहतर है, बढ़िया है, ढंग से काम कर रही है ये। नीतीश जी उसके बाद आए, इन्होंने भी बहुत बेहतर काम किया है, इसमें कहीं तो राय नहीं कि नहीं किया है, लेकिन इस 5 वर्ष के बाद नीतीश जी का माइंड काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी मेरी मौजूदगी है और यहाँ के बारे में बता दूं, एलजेपी से रानी कुमारी जो सुरक्षित सीट है, खासतौर पर मखदुमपुर जो है सुरक्षित सीट है, और सूबेदार दास जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। यहाँ देखा जाए तो जनसुराज के भी प्रत्याशी है और हम ये जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि क्या लहर चल रहा है यहाँ। बेसिकली इसमें आप यहीं के हैं क्या वोटर? मखदुमपुर के है ना? कैसा लहर चल रहा है यहाँ सुरक्षित से? यहाँ रानी कुमारी का। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा हुआ मदन कुमार पासवान। अच्छा, चौधरी है। मदन कुमार चौधरी। तो यहाँ आरजेडी से है आपके साथ एक सूबेदार दास, और एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के पार्टी से है रानी पासवान। हम लोग रानी कुमारी के लिए यहाँ से विजय है। रानी कुमारी की विजय। रानी कुमारी। सूबेदार दास का जनाधार नहीं है क्या? 2 बार तो देखे, आरजेडी का तो देवे किया, यहाँ से जीत हुआ। कोई विधायक कौन है वर्तमान तो सतीश दास थे। सतीश दास है। सूबेदार कौन हुए उसके? वो तो कोई नहीं हुए, परिवार से नहीं, कोई नहीं। चलिए, तो अभी रानी कुमारी का यहाँ दिख रहा है कि जनाधार बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत अच्छा है। रानी कुमारी के बारे में कुछ बताइए, उनका क्या रहा है? जिला परिषद भी रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, वो चेयरमैन भी अभी हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। देखिए, रानी कुमारी के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा काम किए हैं, चेयरमैन रहे हैं, लेकिन यहाँ से सूबेदार दास जो है, इनका मानना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ और लोग हैं। देखिए, चुनाव बेसिकली है और अखबार चल रहा है, क्या चर्चा हो रहा है यहाँ चाय की दुकान पे, टपरी पे, या फिर जो चौक चौराहा है उस पे। 11 तारीख को अपने यहाँ चुनाव है। हाँ, यहाँ मखदुमपुर विधानसभा है ना? हाँ। यहाँ से 2 है तो 3 प्रत्याशी का दावेदार, लेकिन आरजेडी वर्सेस एलजेपीआर, रानी कुमारी और सूबेदार दास, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है सर? हाँ, आम जनता तो परिवर्तन के पक्ष में है। परिवर्तन मतलब कौन से पार्टी मैंने समझिए अब। हाँ, आरजेडी के पक्ष में है। आरजेडी के पक्ष में है। हाँ। इससे पहले कौन पार्टी के लोग थे? यहाँ इसके पहले भी आरजेडी है। हाँ। तो कैंडिडेट बदलना चाह रहा है। कैंडिडेट भी बदल गया है, सूबेदार दास को खड़ा किया गया। हाँ। तो यहाँ जो पलड़ा भारी है वो दिख रहा है कि सूबेदार दास को मैंडेट मिलेगा। हाँ? और रानी कुमारी का क्या है जनाधार? वो तो कंटेस्ट में है, फेथ कर रही है। कंटेस्ट में है? हाँ। अच्छा। हाँ। दौड़ में है कि नहीं? दौड़ में है, लेकिन नंबर 1 में अभी नहीं है। नहीं। ये सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, ये सुरक्षित क्षेत्र है ना? सुरक्षित है। तो इसमें जैसे कि रानी पासवान जो है वो दावेदार है चिराग पासवान के पार्टी से, और इधर आरजेडी। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों में कैंडिडेट कौन सा बेहतर है? कैंडिडेट पर अगर देखा, कैंडिडेट पे बेहतर तो दोनों ही हैं। दोनों हैं। सूबेदार दास भी और रानी हाँ, वो भी अच्छे हैं और वो भी अच्छी हैं। अच्छा, दोनों अच्छे हैं। तो चुनना तो एक ही को पड़ेगा। चुनना है अब, तब देखिए क्या रहता है, माहौल रहता है, वो तो फिर माहौल के ऊपर रहेगा। किस आधार पे चुनेगा यहाँ की जनता, इस विधानसभा की जनता? चूंकि ये सुरक्षित क्षेत्र है और इसमें ज्यादातर वोट कहा जाता है कि जो SC ST वाले लोग हैं उनका पड़ता है, लेकिन इसमें और समाज के भी लोग। चुनने का जो मेन आधार रहेगा वो डेवलपमेंट रहेगा, नौकरी रहेगा और शिक्षा रहेगा जी। इसी को आधार लिया जाएगा और इसी आधार पर हम लोग दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। क्या शुभ नाम है? चंद्रेश शर्मा। चंद्रेश जी, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया है आपने जी। लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? तो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे तो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं था कि नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा किया है, काम किया है, लेकिन जो उनका जो काम का जो रेशियो अभी जो 3-4 सालों में है, वो थोड़ा सा उनका जो ग्राफ है वो अभी नीचे आया है।
तो इसका फायदा किसको होगा? विपक्ष फायदा तो अभी तो भाई तो सभी लोग समझ ही सकते हैं। विपक्ष को होगा। नहीं, चूंकि आप युवा भी हैं और यहाँ विकास के तौर पर अगर देखा जा रहा है पूरे बिहार में, तो लोग विकास वर्सेस नए चेहरे की बात चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, इस पर क्या कुछ आपका? वो भी अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो भी इंसान से डेवलपमेंट थोड़ी नहीं, उनका जो अभी कहने का और करने का जो रवैया है उस हिसाब से वो अच्छे हैं। मतलब चंद्रेश जी का भी, आपका नाम चंद्रेश हुआ? जी हाँ, आपका भी मन है कि बदलाव चाहिए? बदलाव देखिए क्या होता है, जो हम लोग का जो जनता का राय है। आप कुछ बताइए, यहाँ चुनाव है 11 तारीख को, जी, कैसे देख रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव की रणनीति को? हम तो देख रहे हैं कि रानी कुमारी आगे बढ़ रही है और सरकार हम में आने के लिए तो उनको चाहिए। विधायक के तौर पर अगर चुनना पड़ेगा आपको विधायक को, तो कैसे विधायक चुनेंगे? हम तो रानी कुमारी को चुनेंगे। रानी कुमारी क्यों चुनेंगे? रानी कुमारी एक इंसान पढ़ी लिखी व्यक्ति है, इसलिए हम उनको चुनेंगे, रानी कुमारी को। हाँ। चलिए, और कुछ लोग हैं, चूंकि मखदुमपुर विधानसभा हम आए हुए थे सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? बालेश्वर सिंह। बालेश्वर बाबू, ये सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ देखा जाए आरजेडी वर्सेस एलजेपी-आर, मतलब चिराग पासवान की पार्टी, इसमें दोनों प्रत्याशी कैसा दिख रहा है कि किसका पलड़ा भारी है, कैसे देखेंगे? एलजेपी-आर। एलजेपी-आर क्यों? रानी देवी, इसलिए विकास के हम लोग वोट देंगे, क्योंकि यहाँ विकास बहुत हुआ है ये बिहार में। रानी पासवान का उसमें कोई योगदान, जो विकास हुआ हो? योगदान है, वो चेयरमैन है पहले से ही, एक बार आओ। चेयरमैन के आधार पे उन्होंने काम किया है, जिसके आधार पे लोग मैंडेट देंगे। हाँ, मैंने देंगे। इसलिए इससे पहले कोई यहाँ तो होंगे विधायक? यहाँ विधायक थे सतीश दास ने, इसके पहले। तो उनका कार्यकाल कुछ रहा है बेहतर? हम लोग कोई खास चीज नहीं है, लेकिन कोई खास खराब भी नहीं किए हैं, अच्छा भी नहीं किए हैं, ठीक ठाक रहा, समान रहे। चलिए, आप तो अपना विधायक को चुन लेंगे, जैसा रानी पासवान के बारे में बात कर रहे हैं। एनडीए के समर्थक हम लोग हैं। एनडीए के समर्थक? हाँ, मतलब सरकार मोदी जी मोदी जी के को समर्थन देंगे। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ की विधायिका या विधायक चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे, किस आधार पे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? ये रानी कुमारी का जो जिला पार्षद जो है, और ये 10 साल रह चुकी है, अभी जिला में अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष का। इसका काम बहुत बेहतर है, बढ़िया है, ढंग से काम कर रही है ये। क्या आप लोग प्रेरित हैं चिराग पासवान से, इसीलिए आप उनको चुनेंगे, या फिर आप परिवर्तन की लहर लाएंगे? परिवर्तन का कोई लहर नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि 5 साल इसके पहले सतीश दास के पहले सूरदास दास जी ने 5 सालों में विधायक किया है, पर उनका कोई काम नहीं। मतलब 5 साल में उनका घर पर देखेंगे। सूबेदार दास भी विधायक थे? हाँ, 5 साल थे वो। उनका घर तक के रोड नहीं बना है, एक साइकिल भी नहीं जाता है अभी तक के। अच्छा, विधायक रहते भर में जब अपने गांव का ही रोड नहीं बना सकते, तो जनता का क्या भलाई कर सकते हैं लोग? काम मखदुमपुर में 5 साल में 1 रुपया का काम इन्होंने नहीं किया। तो जो फंड आया वो फंड क्या हुआ? वो भेज दिए, वो भेज दिए। हाँ, अच्छा, भेज दिए फंड। 4 लोगों का कोई काम, क्षेत्र में काम तो उनका है नहीं। ये रोड, सड़क, नाली, जो भी कुछ डेवलपमेंट है वो किसका किया हुआ है? ये रोड जो है, ये तो आपका आर्यो का रोड है, ये सरकार का रोड है। और जितना भी विकास दे रहा, चाहे हॉस्पिटल हो या जो भी हो, नीतीश जी का जो देन है, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। उनका विकास के काम के आधार पर, और नीतीश जी का सबका साथ सबका विकास, ये आधार पर उनको, रानी कुमारी को हम लोग चुनेंगे। तो जब आप समर्थक है तब तो कोई बात नहीं, जैसा कि ये बता रहे थे कि रानी पासवान यहाँ बेहतर होगा, सूबेदार दास ने काम नहीं किया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सूबेदार दास ने काम नहीं किया? ना, ये जो हमारे गार्जियन बोले 100% सही है। अच्छा। इसके पहले सूबेदार दास जी रहे हैं और काम तो उनके रीजन में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो शीर्ष नेता का फैसला हुआ, ये मेरे ख्याल से उम्मीदवार में कहीं न कहीं कमी किए हैं शीर्ष नेता। अच्छा। ये माननीय विधायक सूबेदार जी हैं या सतीश जी हैं, दोनों को अगर हटा करके कोई दूसरे उम्मीदवार रहते हैं तो यहाँ पर कंटेस्ट बेहतर होता है। लेकिन कैंडिडेट यहाँ जो दे दिए हैं शीर्ष नेता,
मेरे ख्याल से लगता है कोई कैंडिडेट सही नहीं है। अच्छा, तो कौन अब तब तो एक तरफा हो गया ना, अगर हाँ। कैंडिडेट सही नहीं है हाँ। तब तो आप रानी पासवान को ही करने को चाह रहे हाँ, हैं। तो रानी पासवान यहाँ बढ़ाते में है। आप कैसे देख रहे हैं सर, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में सूबेदार दास की कार्य को, या फिर रानी कुमारी को, या रानी पासवान? हम तो आरजेडी का वोट देंगे सर। आरजेडी को वोट? आप तो वोट ही क्लियर कर दिए, ये वोट तो गुप्त रहता है। नहीं, हम आरजेडी का आप देंगे। पब्लिक के सामने कैमरा पर ही बोल दिए वोट क्लियर कर दिए, तो ऐसा अच्छा चलिए आप उस पर आ गए तो उसी पे आते हैं। आरजेडी को ही वोट क्यों पड़ेगा? आरजेडी का हम शुरू से समर्थन है। सतीश दास जी साहब कहे का मतलब है कि हम लोग तरफ, हम पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं, उधर मैंने आवाज उठाने का जो शंकर घाटी योजना का जो शीर्ष जो काम बाकी है वो आवाज उठाए विधानसभा में। चलिए, हम आम जनता में एक युवा है हमारे साथ, पता नहीं ये भी कोई समर्थक है या कॉमन पीपल है। आप क्या है, आप कॉमन वोटर है कि किसी पार्टी के समर्थक? नहीं सर, हम लोग पार्टी किसी कोई समर्थक नहीं है। चलिए, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल है तो हमारे लिए सारे लोग, सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है और अधिकार है देना। आप कैसे देख रहे हैं अपने विधानसभा को या उनकी प्रगति को, या नया जो आप विधायक चुनेंगे किस आधार पर? सर यहाँ पे सर कुछ पहले सतीश दास जी यहाँ पे थे, जो भी काम किया यहाँ पे अच्छा ही किए, खराब तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ उनको विचारों से लोग अवगत नहीं है। सतीश दास के काम किए, लेकिन काम एक मायने नहीं रखता। हाँ, काम एक मायने नहीं रखता है। सबसे पहले एक शिष्टाचार व्यवहार जो होता है, मान सम्मान की बात होता है, वो होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो देने का काम सतीश दास नहीं किए, इसलिए उनका विरोध हुआ है। इस बार हमारे क्षेत्रीय विधायक सूबेदार दास जी हैं, अच्छे हैं। रानी कुमारी जी है एलजेपी से, वो भी अच्छे हैं। लेकिन इस बार जो युवा का या हम लोग का जो सोच है कि परिवर्तन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट नौकरी ही देकर के सब लोगों को, हाँ, रोजगार भी उसके लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी जो युवा है बेरोजगार है, इससे बहुत पीड़ित है, दुखित भी है। हम लोग भी हैं, रोड पे भटके हुए हैं, कहीं किसी का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार इन्हें भी मौका देकर के देखते हैं, 5 साल में क्या बिगड़ जाएगा। 5 साल होगा, फिर इसके बाद सोचा जाएगा। जो जिस समय जिस सत्ता में आए, 20 से 20 साल पहले आप लालू यादव का रीजन ले लीजिए, वो जिस टाइम बिहार को जिस स्थिति बिहार में था, हाँ, वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम किए। नीतीश जी उसके बाद आए, इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, इसमें कहीं तो राय नहीं कि नहीं किया है। लेकिन इस 5 वर्ष के बाद नीतीश जी का माइंड काम नहीं कर रहा है कि हम क्या करें नहीं करें। इसके लिए सत्ता परिवर्तन एज ए जरूरी जी। देखिए, ये सही बात है और लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, और मतदान का समय है और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना नेता को चुनना चाहते हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले अगर विधानसभा क्षेत्र के नेता को चुना जाए तो उन्होंने भी कहा कि एक बार मौका मिलना चाहिए उनको भी, और साथ ही जनता का मूड ये भी है कि सरकार जो है वो सरकार परिवर्तित होना चाहिए। सरकार परिवर्तन का ऐसा नहीं है, इन्होंने लोगों का मानना ये भी है कि हम विरोध कर रहे हैं नीतीश का, ऐसा भी नहीं है, या हम सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी का, ऐसा भी नहीं है। चाहते हैं कि एक बार सरकार बदलनी चाहिए, एक बार युवा को मौका देनी चाहिए। अब देखना होगा कि विधानसभा क्षेत्र से सूबेदार दास, जो विधानसभा क्षेत्र मखदुमपुर है, सूबेदार दास वर्सेस रानी पासवान के बीच में कैसी लड़ाई हो रही होगी, और लड़ाई जब होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, और साथ में नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी प्रसाद यादव, इन दोनों को लेकर के 14 नवंबर का इंतजार करिए। 14 नवंबर को ये पिटारा खुलेगा और पूरा साफ हो जाएगा किसके सरकार, किसके सर पर नया ताज। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, मखदुमपुर, जहानाबाद।